जी नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज मैं बात करने आया हूं एक बहुत ही प्राइवेट टॉपिक के हवाले से। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो ये वीडियो को मत देखें क्योंकि हम थोड़ी सी प्राइवेट बातें करने लगे। लेकिन ये बातें करना और आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसकी अवेयरनेस आम लोगों को भी होना चाहिए और जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी होनी चाहिए। आज मैं बात करने लगा हूँ STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको हम नाम देते हैं STD, आप सब जानते हैं कि ये चूँकि इसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ना डिजीज़, तो ये सेक्स के ज़रिए ही फैलती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मतलब कोई शख्स मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी होगी और कहता है कि नहीं मैंने ऐसा काम नहीं किया, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये बात है कि वो झूठ कह रहा है। मेरे पास जो मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा STD के मरीज़ आ रहे हैं। HIV तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ जिसके मैं बहुत ज़्यादा मरीज़ देख रहा हूँ आजकल। वो है जनाब गिनोरिया, जिसको उर्दू में सोजाक कहा जाता है और होम्योपैथिक के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसका बहुत बड़ा इलाज है। मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मैं STD के ये वाले मर्ज जिसका नाम गिनोरिया है, इसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँ। एक आम इंसान को कैसे पता चले कि मुझे गिनोरिया हो गया? गिनोरिया का सबसे मेन सिम्टम यह है कि पेशाब में जलन, पेशाब करने में तकलीफ और पेशाब के रास्ते से पस आता है। अब अगर ज़ाहिर है वो मेल है तो उसके जो पस है वो पेनिस से आएगा, और अगर वो फीमेल है तो ऑब्वियसली वो जो पस है वो उसके यूरिथ्रा से आएगा। अच्छा, फीमेल में थोड़ी और कंप्लेन इसलिए बढ़ जाती है कि ये जो पस फॉर्मेशन है और जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली विजाइना से निकल के आपकी यूरिथ्रा में भी चले जाता है, तो वो पस विजाइना से भी आना शुरू हो जाता है और यूरिथ्रा से भी आना शुरू हो जाता है। गिनोरिया के बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गिनोरिया। नाइसेरिया गिनोरिया ये वो बैक्टीरिया है जो कि गिनोरिया कॉज करता है। अच्छा, हम कैसे पहचाने एक आम बंदा कि मुझे गिनोरिया हो गया? मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी शेयर करता हूँ आपके सामने में। जैसे कि मेरे पास उस दिन एक मरीज़ आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में बहुत जलन है। मैंने कहा ठीक है, और बताएं। और मुझे पेशाब करने में तकलीफ भी है। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पेशाब के रास्ते से कोई पस नुमा चीज़, कोई वाइट वाइट सिक्रीशन आ रही है? उसने कहा हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, थोड़ा सा आपने कंफर्म कर लेना है कि स्पर्मेटोरिया तो नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोरिया जिसको उर्दू में जरियान कहा जाता है उसमें भी वाइट वाइट सिक्रीशन होता है, लेकिन वो जो है वो सीमेन और वो आपका जो है वो प्रोस्टेटेड फ्लूइड होता है, ठीक है ना, उसमें दर्द नहीं होता। गिनोरिया और स्पर्मेटोरिया में फ़र्क ये है कि गिनोरिया जो है वो पेनफुल है, पेशाब की नाली में दर्द होता है, पेशाब करने में दर्द होता है और वहाँ से पस आता है। तो मैंने उससे अगला सवाल ये किया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया हो? गलत काम से मुराद ये कि आपने अननेचुरल सेक्स किया हो या किसी के पास आप गए हो जो कि अननेचुरल है, यानी कि मेरी मुराद यकीनन कॉल गर्ल से ही है, या मेल टू मेल अगर सेक्स कर लेते तो उसके ज़रिए भी आपको गिरोही हो सकता है। तो उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब मुझसे ये गलती हो। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसका हल मौजूद। एक तो ये बड़ी आपने ये बात सीखनी है। एक चीज़ कहलाती है, हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं स्टिग्मा। आपने किसी को दाग नहीं लगाना है। जब अल्लाह ने आपके ऐप छुपाए हुए हैं, उस खुदा ने कि जिसने दोनों जहान बनाया उसने आपके ऐप छुपाए हुए हैं, तो आप क्यों किसी के ऐप को देख के उसको हकीर समझ रहे हैं? जब वो आपको हकीर नहीं समझ रहा है, ऐप जानते हुए भी वो आपको खाना दे रहा है, आपको बरसात दे रहा है, सूरज की रोशनी आप पे वैसी ही आ रही है जैसे कि आम लोगों पे आ रही है, तो आप क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? जब भी कोई मरीज़ आपके सामने अपनी ये प्राइवेट बात शेयर करे तो आपने एकदम से अपने फेशियल एक्सप्रेशन शेयर नहीं करनी, बल्कि आपने उसको ये कहना है कि देखें ठीक है ये मर्ज ठीक हो जाएगा, लेकिन आइंदा ख्याल करिएगा। मतलब ऐसा भी नहीं कहना, उसको इनकरेज भी नहीं करना कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, जब भी तुम्हें हो मेरे पास आ जाना। नो, दिस इज नॉट अ राइट वे। लेकिन आपने उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हकीर भी नहीं समझना। आपने कहना है कि ठीक है इस बीमारी को देखें, गिनोरिया कहते हैं, और ये अननेचुरल सेक्स से ही होती है कि अगर आप किसी जो है वो ऐसी खातून के पास जाए जिसका काम हो ये सेक्स करवाना, या किसी ऐसे मेल के पास जिसका काम हो ये सारे अग्रामात करना, तो आपको ये जो है वो गिनोरिया का मर्ज हो सकता है और इसका इलाज होम्योपैथिक कर लो। इसी तरह मुझे याद है कि एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा तो नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, वो 20 साल का था और वो किसी के साथ आया और उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये मतलब पेशाब में जलन है, ये है वो है, और इसके साथ मुझे दर्द है, पस आ रहा है। तो मैंने उसको दवा दे दी। मैंने कहा एक हफ्ते बाद वो अकेला आया। तो मैंने पूछा और भाई क्या हाल है, ठीक है? बोला हाँ डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चूँकि वो छोटा ही था, 21-22 साल, वो 20-21 साल का था। तो मैंने कहा कि बेटा वो जो आपने काम किया था ना, जिसकी वजह से ये हो गया, वो आइंदा मत करना। तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ गया, मैं आइंदा ख्याल करूँ। मैंने कहा ये उसी वजह से आपको हुआ।
तो एक डॉक्टर बेसिकली जो है वो रहबर होता है और आपको समझाता है। और इसी तरह मेरे पास बहुत सारे लोग ऑनलाइन मुझसे रब्ता करते हैं और अपना मर्ज़ बताते हैं, तो हम देखते हैं। तो अगर आपको पेशाब की नाली से इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएं, और चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। गूगल पे या यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप ये वीडियो देख के बस हर किसी को बोलने लगे कि तुम्हें गिनोरिया हो गया, या अपने आप को बोलने लगे कि मुझे गिनोरिया हो गया और इसकी दवा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि पल्सटीला है, थूजा है, और इसके अलावा काली मियोर है। और मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारी लगातार दवाएं हैं जो मैं गिनोरिया के लिए देता हूँ, और बहुत ही जल्दी हम गिनोरिया को क्योर कर लेते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस है, कैंटरस है, देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम टू क्योर गिनोरिया। तो अगर आप समझते हैं कि आपको गिनोरिया है तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या आपके किसी दोस्त को या किसी को तो कर सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, लेकिन 18 साल से बड़े लोगों को, ताकि वो इस वीडियो को समझ सकें, इसके पैगाम को समझ सकें। और अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को ये शेयर करें, अगर बच्चे बड़े हैं, बालिग हैं, ताकि बच्चे ये समझें कि ये मर्ज़ है और वो इस मर्ज़ से बच सके। अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।